नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान है और हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारायण पाक के फ़ुजूज़ात और बरक़ात से आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और एक अहम क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा, जिसको उमूमी तौर पे यहाँ हमारे पाकिस्तान में जुम्मतुल विदा का नाम दिया जाता है, उसके हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन किराम, जुम्मतुल मुबारक जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा होता है, वो आम जुमों की तरह होता है। ये नहीं है कि उस जुमे के फ़र्ज़ ज़्यादा हों, उस जुमे की सुन्नतें ज़्यादा हों, उस जुमे में ख़ास एहतमाम किया जाता हो, ऐसा नहीं है। जैसे आम जुमा रमज़ान मुबारक में पिछले जुमे गुज़रे हैं, उसी तरह का वो भी जुमा है। जुमे की अफादियत, अहमियत, फ़र्ज़ियत में वो बाकी जुमात के बराबर है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ख़ास बात है, बल्कि मैं समझता हूँ हमारी तहकीकात के मुताबिक जुम्मतुल विदा का जो तसव्वुर है, ये पाकिस्तान का ईजाद करदा है, पाकिस्तानी लोगों का। अरब दुनिया में आप चले जाएं तो वो जुमा ही होता है। अब जो अलविदा का तसव्वुर है वो ये कि चूँकि ये आखिरी जुमा होता है और रमज़ान मुबारक अलविदा हो रहा होता है, यानी रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा होता है, दिन मुकम्मल अय्याम मादूदात, जो मादूद दिन होते हैं वो मुकम्मल हो रहे होते हैं, तो इस जुमे को आखिरी जुमा कहा जाता है। इसमें और भी खिलाफात और बात चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ मैं आखिर में इशारा करूँगा। बात यहाँ समझने वाली है कि जुम्मतुल मुबारक को इस तसव्वुर में लोगों ने बनाया क्यों? बनाया इसलिए कि अहादीस में ये तसव्वुर मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फ़ित्र के हवाले से इशादात फरमाते, लोगों की तरफ रग़बत दिलाते, सदक़ा फ़ित्र की तरफ अहमियत बताते, माह रमज़ान मुबारक की बरकतें बताते। ज़ाहिर है ये आखिरी जुमा है, अब साल बाद रमज़ान मुबारक आना है और इस तसव्वुर को वाज़ेह करने के लिए आप खुतबा इरशाद फरमाते, जिसमें रमज़ान मुबारक की बरक़ात व हसनात भी बताते और ईद उल फ़ित्र के अवामिर और नवाही भी बताते। तो ये कदरे खुतबा थोड़ा सा लेंथी होता, खुतबे में थोड़ी सी अफादियत और अहमियत बढ़ जाती, जिसके नतीजे में आम तौर पे ये मुतदाविला बात सामने आई है और ये मुरवजा हो गई है कि ये जुम्मतुल विदा है। उसमें ख़ास तसव्वुरात का जो है वो अपनी तरफ से मन घड़त तावीलात का इजाफ़ा कर दिया जाता है। उसका ताल्लुक़ ना तो कुरान के साथ है, ना हदीस के साथ है, ना रब के फ़रमान के साथ है, ना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के साथ है, ना उन खिलाफात का, उन मन घड़त रिवायात का, ना सहाबा किराम ने उन पर कोई अमल किया, ना ताबीन ने, ना तबा ताबीन ने, ना औलियाए कामिलीन ने, बल्कि ये खुद साख्ता तसव्वुर है। इसको मन घड़त तसव्वुर कहा जा सकता है। उसमें एक हैरान कुन बात, बल्कि मैं समझता हूँ एक अलमिया है, वो ये कि बाद जगहों पर ये भी ऐलानात किए जाते हैं और बाद नामवर किस्म के लोग, नाम नेहाद किस्म के लोग, ख़तीब लोग, आलिम नहीं ख़तीब लोग, बाद मसाजिद में ये ऐलान भी कर देते हैं कि इस जुमे को क़ज़ाए उम्री पढ़ें। क़ज़ाए उम्री ये तसव्वुर कायम कर देते हैं। और बाद जगहों पे तो मैंने सुना है, दोस्तों ने बताया है कि बाद जगहों पे तो क़ज़ाए उम्री की नमाज जुमा के बाद जमात होती है। ऐलानात किए जाते हैं कि आएँ जी फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जगह पर क़ज़ाए उम्री की जमात होगी। वो 2 रकअत या 4 रकअत नफल पढ़ते हैं और क़ज़ाए उम्री का नाम लेते हैं, उससे कहते हैं कि जी पिछली जो आपकी क़ज़ा हो गई वो अदा हो गई। ऐसा तसव्वुर ना कुरान का कायम करदा है,
ایسا تصور نہ حدیث کا قائم کردہ ہے، ایسے تصور کو نہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اولیاء کاملین نے، نہ بزرگ اساتذہ نے، نہ ہمارے مشائخ نے اس کو روایت دیا ہے، بلکہ جاہل لوگوں نے اس کی غلط پریکٹسز شروع کر دی ہیں۔ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دین کا کھلا مذاق ہے، دین کا کھلا مذاق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کی نمازیں رہتی ہیں تو وہ ہر نماز کے ساتھ لوٹائے گا۔ ہمیں غزوہ تبوک کے موقع پر قضا نماز لوٹانے کا تصور حدیث میں بھی ملتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قضا نماز کی اذان دی گئی، پھر اقامت ہوئی، پھر نماز پڑھی گئی، قضا نماز کی۔ یہ قضا نماز کا تصور تو ہمیں ملتا ہے، لیکن ہمیں کہیں بھی قضاء عمری کا تصور نہیں ملتا کہ ایک دفعہ ہی آپ شروع کر دیں اور جماعت کروا دیں اور قضاء عمری پڑھوا دیں اور کہیں بس چھٹی ہو گئی۔ نہیں، یہ خدا را ایسے لوگوں کو میں منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ کچھ دین پڑھیں، کچھ کتابیں پڑھیں، کچھ بزرگ اساتذہ کے پاس بیٹھیں، کچھ دینی مدارس کے ساتھ تعلق قائم کریں، عوام کو گمراہ نہ کریں، خدا را عوام کو پریشان نہ کریں، اور عوام کو اس سستی شہرت کی طرف نہ لے کے جائیں۔ سستی شہرت کے لیے سستے لوگوں کو اور سستے مزاج کی یہ مقبولیت عام کرنے کا ایک حربہ ہے، ایک سازش ہے۔